ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 62वां अध्याय। उषा अनिरुद्ध स्वयंवर। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, अनिरुद्ध ने बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया और उस विवाह में भगवान महादेव जी का घोर युद्ध हुआ। यह कथा आप मुझसे कहिए। सुखदेव जी बोले, महात्मा बलि राजा के 100 पुत्र थे, उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। उस बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दी थी। वह बाणासुर उसका औरस पुत्र था और शिव जी का निरंतर परम भक्त, मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़ नियमों वाला था। वह पहले शोणितपुर में राज्य करता था। महादेव जी की कृपा से वह देवतागण सेवक की भांति उसके पास रहा करते थे। एक समय तांडव नृत्य में 1000 हाथों के बाजे बजाकर इसने महादेव जी को प्रसन्न किया था। तब सब प्राणियों के स्वामी, शरणदाता, भक्त वत्सल भगवान महादेव जी ने उसे वर मांगने को कहा था। उसने उत्तर दिया था कि हमारे घर का संरक्षण बनिए। एक समय पराक्रम के मद से उन्मुक्त बाणासुर अपने पास रहने वाले शिव जी के चरण बिंदु को सूर्य के तेज के समान किरीट से स्पर्श करके कहने लगा, ये सब लोगों के गुरु महादेव जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे जो 1000 हाथ दिए हैं, ये मेरे लिए भार रूप ही रहे हैं, क्योंकि त्रिलोक में आपके सिवा कोई भी नहीं है जो मेरी समता करके युद्ध करे। हे आदि पुरुष, मेरी भुजाओं में खुजलाहट होने लगती है। मैं दिग्गजों से युद्ध करने गया था, परंतु वे भी पर्वतों को चूर्ण करते हुए भाग गए हैं। यह बात सुनकर महादेव क्रोधपूर्वक कहा, अरे मूर्ख, जब मेरी ध्वजा टूट जाएगी तब मेरी समता वाले के साथ तेरा युद्ध होगा और उसमें तेरा गर्व खंड खंड हो जाएगा। हे राजन, जब महादेव जी इस प्रकार कहा तब वह दुर्बुद्धि प्रसन्न होकर अपने घर आया और अपनी कुमति के कारण अपने पराक्रम को नाश करने वाली शिव जी की आज्ञा को सफल होने की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर को उषा नाम की कन्या थी। उसका उस सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ, जिनको उसने न तो कभी देखा था और न सुना था, परंतु निद्रा जाने पर जो वहाँ न देखा वह भी बहुत लज्जित और विह्वल होकर, हे कांत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहती हुई सखियों के बीच उठ खड़ी हुई। बाणासुर के मंत्री कुभांड था, उसकी कन्या का नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने कौतुकपूर्ण उषा से पूछा, हे सुंदर भृकुटी वाली, किसे ढूंढती है? तेरा क्या मनोरथ है? हे राजपुत्री, अब तक तो मेरा पाणी ग्रहण भी नहीं हुआ है, तेरा पारिग्रहण भी नहीं हुआ है। उषा बोली, मैंने स्वप्न किसी पुरुष को देखा है जो श्याम वर्ण, कमल नयन, पीताम्बर ओढ़े, विशाल बाहु और स्त्रियों को मन को हरने वाला था। वह मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाकर मुझे अपूर्ण इच्छा वाली जो दुख सिंधु में डालकर कहीं चला गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा बोली, यदि वह पुरुष त्रिलोक में होगा तो तेरा दुख दूर कर दूंगी। तू अपने मन हरण करता पुरुष को बता दे, मैं उसे ले आऊँगी। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने पट पर चित्र बनाना आरंभ किया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चरण, पनग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष तथा मनुष्यों के चित्र बनाए। तब मनुष्यों विष्णुओं ने क्रमशः सुरसेन, वसुदेव, रामकृष्ण, प्रद्युम्न का चित्र लिखा हुआ देखकर उषा प्रद्युम्न को अपना ससुर मानकर लज्जित हो गई। हे राजन, फिर तो अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसे देखकर लज्जा सहित सिर झुकाकर मुस्कुराकर उषा ने कहा, हाँ यही है। तब योग जानने वाली चित्रलेखा उनको श्री कृष्ण के पौत्र जानकर वहीं महाराज श्री कृष्ण के संरक्षिका द्वारका में गई, जहाँ अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग बल से उन्हें शोणितपुर में उठा लाई और सखी को उसके प्रीतम का दर्शन कराया। उषा भी उन अत्यंत सुंदर अनिरुद्ध को देखकर प्रसन्न मुख हो गई। पुरुषों की दृष्टि न पड़ सकने अपने घर में उनके साथ रमण करने लगी। वह अमूल्य वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, धूप, दीप, आसन आदि और भोजन, पान, भक्ष, मधुर वचन और सेवा द्वारा उनका पूजन करने लगी। तब स्नेह वाली उषा के द्वारा जिनकी इंद्रियां हरण हो चुकी थी, ऐसे अनिरुद्ध उस कन्या को अंतःपुर में छिपा कर रहने लगे और अधिक समय व्यतीत होने पर उन्हें भास न हुआ। अनिरुद्ध के साथ संभोग होने से कन्या व्रत उसका हरण हो चुका था। उस अधिक
प्रसन्न कन्या को न छिपने वाले लक्षणों द्वारा पहरेदारों ने ताड़ लिया। उन्होंने आकर बाणासुर से कहा, हमको आपकी कन्या का यह दुच्चारण दिख पड़ता है जिसे चंद्रवंश को कलंक लगने की संभावना है। हे प्रभु, हम तो घर के अखंड रूप से पहरा देते हैं और आपकी कन्या की ऐसी हाल भाल रहती है जैसे उसे कोई पुरुष देख भी ना सकता हो। फिर ये समझ में नहीं आता कि उसे यह कलंक कहाँ से लग गया। जब बाणासुर ने कन्या के कलंक लगा हुआ देखा तो तत्काल ही दुखी होकर कन्या के घर में आया। उसने अनिरुद्ध को देखा जो कामदेव के पुत्र, संसार भर में सुंदर श्याम वर्ण, कमल नयन, पीताम्बर पहने, लंबी भुजा धारण किए हुए थे, जिनका मुख रंगा था तथा जो चमेली के फूलों की माला को वक्षस्थल में धारण किए हुए थे, कामदेव के पुत्र थे। जैसे अनिरुद्ध को अपनी कन्या के आगे देखकर बाणासुर अचरज करने लगा। बाणासुर अपने साथ अनेक योद्धाओं के लिए उस घर में घुस गया। तब उसे आया हुआ देखकर अनिरुद्ध भी दंडाधिकारी यमराज की तरह लोहे का पारिक उठाकर उसे मारने की इच्छा से उठ खड़े हुए। पकड़ने की इच्छा चारों ओर से आते हुए उन योद्धा ने इस प्रकार मारने लगे जैसे बड़ा सुपर कुत्तों को मारता है। जब वे मार खाए हुए योद्धागण अपना सिर फूट जाने तथा हाथ पैर टूट जाने से घर छोड़कर भागने लगे, तब अनिरुद्ध को इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते हुए देखकर क्रोधपूर्वक बाणासुर ने नागपाश डालकर पकड़ लिया। इनके बंधा हुआ देख सोकर क्रोध से विह्वल को उषा आंखों से आंसू डालती हुई अत्यंत रुदन करने लगी। इस प्रकार 62वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।